नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और नशा मुक्त राजस्थान के लिए सरकार के अभियान लगातार जारी हैं। पुलिस प्रशासन का युवाओं को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए अभियान चल रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से 2026 तक राजस्थान को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने को लेकर के अभियान जारी हैं। अब तक 56 तस्कर प्रदेश में पकड़े जा चुके हैं। इधर श्रीगंगानगर में पुलिस ने पंजाब के 2 तस्करों की गिरफ्तारी की और दोनों तस्कर पाकिस्तान से आई हेरोइन की डिलीवरी लेने के लिए राजस्थान आए थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी इन तस्करों के बारे में, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और ये कार्रवाई की। और जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्ध गाड़ी को जब रोका तो तस्कर इस गाड़ी में भागने लगे। इसके बाद पुलिस की टीम पूरी को सतर्क किया गया, घेराबंदी की गई। 2 तस्करों को यहां पर गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब इन्हें गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इन तस्करों के पास विदेश निर्मित अवैध हथियारों के साथ साथ 5 पैकेट हेरोइन बरामद की गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि सरकार का एक्शन और ड्रग्स तस्करों को प्रदेश में टेंशन। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ एएनटीएफ की बड़ी स्ट्राइक। नशा मुक्त राजस्थान की कार्रवाई जारी। अब तक 56 ड्रग्स तस्कर गिरफ्त में। श्रीगंगानगर में पंजाब के 2 तस्कर पुलिस रिमांड पर। दोनों तस्करों के कब्जे से विदेश निर्मित हथियार और हेरोइन बरामद। सरकार का एक्शन, ड्रग्स तस्करों को टेंशन। तो आखिरकार सरकार की तरफ से एएनटीएफ का गठन करके बड़ी कार्रवाइयां लगातार की गई और एएनटीएफ को फ्री हैंड दिया गया, जिससे तस्करों के खिलाफ एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। श्रीगंगानगर की तस्वीरें हम सब ने देखी और ये बताती है कि आखिर किस तरीके से प्रदेश में तस्कर सक्रिय है, लेकिन एक तरफ कार्रवाई भी हो रही है। तो आज इसी पर बात करेंगे कि क्या ये कार्रवाई नाकाफी है या जो है इन कार्रवाइयों के जरिए हम राजस्थान को क्या और कैसे नशा तस्करों से और तस्करी से मुक्त करवा पाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पहले परिचय करवा दूं, शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर सीबी यादव हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अनिल गोठवाल साहब हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार, जो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और सबसे पहले शैलेंद्र गुर्जर साहब, आपसे शुरुआत करूंगा कि राजस्थानी में वो कहावत है कि गिर आ रही है, तो क्या ये हम मान के चलें कि जिस तरीके से एएनटीएफ पुलिस प्रशासन तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, तस्करों की गिर आ गई है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हेमंत जी। देखिए, राजस्थान एक सांस्कृतिक प्रदेश है, वहाँ की एक सभ्यता है, परंपरा है, मर्यादा है और एक गौरवशाली इतिहास है। और इस राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार रही, 5 साल का जो कुशासन रहा, और उसमें आपने देखा किस तरह से हर तरह के अपराध यहाँ पनपने का काम किया। उसमें एक नशीले पदार्थों पर किस तरह से अपराधियों का यहाँ पर नेटवर्क डेवलप हुआ। और जब से माननीय भजनलाल सरकार आई है, आपने देखा कि हमारी प्रतिबद्धता जो राजस्थान के युवाओं के प्रति है कि जो उनके रगों में जो नशीला पदार्थ खून के रूप में दौड़ रहा है, उससे उनको कैसे निजात दिलाई जाए। और इसी का एक परिणाम है कि हमने एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाई और एक एसओपी जारी की। और आपने देखा एक संस्थागत ढांचा तैयार किया, जिसमें आपने देखा कि एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन किया गया और लगातार 1.5 साल से किस तरह से नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले उनको अपराधियों को पकड़ने का काम किया। अभी आपने बताया कि जो 56 इनामी अपराधी थे उनको पकड़ने का काम किया। और अब तक 1.5 साल में राजस्थान की पुलिस ने जो एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स है, उसने सेंट्रल की नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर और बीएसएफ जो एक राजस्थान की सीमा बॉर्डर से भी लगती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय, तो वहां बीएसएफ के साथ मिलकर आपने देखा अब तक कम से कम 237 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं और 450 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
सीबी यादव साहब, आपका समय शुरू होता है अब, राजस्थान में कब होगा पता नहीं, लेकिन एनटीएफ की कार्रवाई को लेकर के हम बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से अभी शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि आपकी सरकार में नशा तस्करों को बेलगाम छोड़ दिया गया, नशा इतनी तेजी से फैला कि आज हालात ये है कि गांव गांव तक नशा, और उस पर अब कार्रवाई की जा रही है। सर बोलिए। हेमंत जी, वस्तु स्थिति ये है आज की स्थिति में कि केवल नशा तस्कर नहीं है, ये जो है नशा की ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी जा रही है। 2.5 साल हो गए, आप देखिए, सोचिए। इसका मतलब है कि जो गुजरात मॉडल है ड्रग्स का, वो राजस्थान के अंदर लेके आ गए हैं। गुजरात के अंदर जगह जगह ड्रग्स का पूरा संचालन हो रहा है, राजस्थान को भी पूरा ड्रग्स का एरिया बना दिया गया है। पूरी स्थिति ऐसे लग रही है जैसे तो किसी संरक्षण में ये चल रहा हो और फिर हेडलाइन बनाने के लिए कुछ कार्रवाइयां कर दी जाती है। आप देखिए, कोई इंटेलिजेंस सिस्टम नहीं है। इस हद तक ये बेखौफ हो गए हैं कि आप यहाँ तक कि वो गोलियां चला रहे हैं पुलिस पर। आप देखिए, इसका मतलब कितने बेखौफ होकर के ये काम कर रहे हैं। वस्तुतः पूरी सरकार, और मैं तो सबसे बड़ी बात है हेमंत जी, आप पे मुझे बड़ी सहानुभूति है कि आप लोगों पे कितना दबाव होगा कि सरकार के विरुद्ध कोई भी बात होती है उसको नहीं चला पाते हो। और जैसे आज मंत्री दिलावर जी का एक गबन का मामला था, वो न चला करके आपको मतलब ये चलाना पड़ता है कि आप सरकार की उपलब्धि बताइए। सरकार की नहीं, हमारे उपलब्धि पे है, कोई क्या दबाव चीज नहीं है? है। यही है कि जिस नशा मुक्ति की बात कर रहे हो आप, हर कॉलेज और चीजों आप के पर भीतर दबाव आप होगा, आप ड्रग्स चल जानते रही हैं है। सीबी यादव जी, प्रदेश को नशा के अंदर सबसे झोंक ज्यादा दिया हो। मुझे आप लोगों से सवाल बहुत पूछने सहानुभूति वाला है कि कितने न्यूज दबाव 18 में काम राजस्थान है सरकार से, और आपको अच्छी तरह से याद है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ताल ठोक करके हमने सवाल पूछे हैं लगातार। इसकी पूरे प्रदेश की जनता इस बात की गवाह है, आप चाहे आरोप लगा लें, लगाने के लिए वो अच्छी बात है कि कुछ तो होना ही आरोप नहीं चाहिए। लगा रहा, मैं तो बहुत सहानुभूति रखता हूँ। कितनी मतलब मुझे तो सच में आप किस दबाव में काम करते हो उससे बहुत सहानुभूति है, और फिर वाह, भी काम कर रहे हो। मुझे भी हो रहा है कि आरोप लगा आप ही पर नहीं रहा कितना हूँ। दबाव होगा कि आप जीत नहीं पा रहे हैं राज्यों में, और एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के नेता के तौर पर ये परेशानी तो होती ही होगी कि कैसे जीता जाए, उस रणनीति पर काम करें। और मुझे लगता है कि आप चाहते हैं कि कोई ना कोई आंदोलन खड़ा करें, राजस्थान में जनता की आवाज़ उठाएं, लेकिन संगठन हो सकता है अनुमति नहीं दे रहा हो, या आपसी फूट की वजह से आप सवाल नहीं उठा पा रहे हो। तो कई तरह की चीज़ें हैं, वो उस पर नहीं जाएंगे। आज की चर्चा एनटीएफ पर ही रहे और नशा तस्करों के खिलाफ ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। मित्तल साहब, कैसे, क्या ये सिर्फ हेडलाइन मैनेज करने के लिए कार्रवाई हो रही है, या वाकई आपको लगता है मित्तल साहब कि धरातल पर भी एक्शन हो रहा है और खतरनाक तरीके से नशा तस्करों के खिलाफ हो रहा है? नहीं, देखिए हेमंत, कार्रवाई तो हो रही है तभी ये पकड़े जा रहे हैं। यदि कार्रवाई नहीं होती तो हम पकड़े कैसे जाते? लेकिन देखिए कि एक गंभीर मुद्दा है, और राजस्थान और पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है, और राजस्थान की सीमा हजारों किलोमीटर की लगी हुई है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये आ कहां से रही है? ये पाकिस्तान से आ रही है, और पाकिस्तान पर क्या नाम से जो हमारा सीमा क्षेत्र है, अभी भी गंगानगर में जो आपने आज जो डिबेट का इश्यू रखा है, जो गंगानगर के जो इलाके हैं वहां से ये बरामद की गई है, वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये कार्रवाई गंगानगर में हो रही थी, तो ये कार्रवाई अजमेर में भी हुई है, और अजमेर में यही कारण के जो पंजाब से 2 युवक आए हैं, जिनके क्या नाम से नाम आपने बताया कि दो नाम बनवीर सिंह और बूटा सिंह जो बताए हैं, लेकिन वही जो अजमेर में जो गिरफ्तार हुआ वो भी तरन के हैं, और उनका नाम हरजीत सिंह है, और एक दूसरा कोई और व्यक्ति है मनिंदरजीत सिंह है। तो ये सारे के सारे पंजाब के लोग यहाँ आकर क्या नाम से तस्करी का काम कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान से जो क्या नाम से हीरोइन चरस आती है, उसको क्या नाम से अलग अलग क्षेत्रों में ले जाके बेचने का काम करते हैं। इसके लिए बड़ा एक क्या नाम से चाहिए, सिस्टम चाहिए जो इनको पकड़ सके। जी, लेकिन हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी गोठवाल साहब भी हैं। तो गोठवाल साहब, जो मित्तल साहब कह रहे हैं या जो सीबी यादव कह रहे हैं, सीबी यादव जी तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि ये कार्रवाइयाँ सिर्फ चुनिंदा हैं, ऊपरी तौर पर दिखाने के लिए हैं, असल में धरातल पर एक बड़ा जाल जो है वो नशे का फैलता चला गया है राजस्थान में। आपको लगता है कि वाकई इस तरह की कार्रवाई जो है काफ़ी है, या ऊँट के मुंह में जीरा है? पंजाब के तस्कर यहाँ आकर के राजस्थान में तस्करी कर रहे हैं सर? हेमंत जी, देखिए कि जो राज्य सरकार ने जो एएनटीएफ का गठन किया गया है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का, उसकी आवश्यकता महसूस होने के बाद में एक राज्य स्तर के ऊपर इस तरह का एक अलग से विंग खड़ी की गई कि ये जो चीजें आ रही है सामने, इसको रोकने की पुख्ता कार्रवाई, तस्करी रोकने के लिए,
तस्करी रोकने के साथ साथ अब आने वाले समय में आप ये भी देखेंगे कि ऐसा एक प्लान एसओपी तैयार की गई है कि इसके जो कंज्यूमर तक है या जो बीच में और दलाल हैं या जो बेचने वाले हैं या जो ट्रांजिट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई का एक बहुत बड़ा एक्शन है। ये आप जो देख पा रहे हैं, ये तस्कर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, जैसे गंगानगर में कल वो किया है। तो ये पुलिस ने एक जब तक राज्य सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ्री हैंड दिया होगा और आईजी विकास कुमार जो इसके ऊपर पूरे राजस्थान को यहाँ बैठ के देख रहे हैं, वो इसी वजह से है कि यहाँ एक स्पेशल यूनिट कायम की है। उसी की वजह से ये सारी चीजें सामने आ रही है और इसको रोकने के प्रयास और इस तरह से किए जा रहे हैं। एक संगठित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मंशा प्रकट होती है। शैलेंद्र जी, क्या ये कार्रवाइयां सिर्फ दिखाने के लिए हो रही है? धरातल पर तो स्थितियां उल्टी है जो सीबी यादव जी कह रहे हैं। हेमंत जी देखिए, नहीं देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता क्या कहते हैं, क्योंकि इनके शासनकाल में 5 साल राजस्थान जलता रहा, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इनके आंकड़े दुरुस्त कर देना चाहता हूं और इनको बता देना चाहता हूं। अगर आप ये ज्ञान ले लीजिए, मैंने एएनटीएफ से आंकड़े इकट्ठे किए हैं 1.5 साल के 2025 और वर्ष 2026 में। अब तक आप देखिए कुल 1.5 साल में 294 प्रकरण दर्ज हुए हैं, 437 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, 242 किलोग्राम अफीम जब्त की गई है, 11,897 किलोग्राम डोडा जब्त किया है, 246 ग्राम स्मैक जब्त किए, 1,185 किलोग्राम एमडी जब्त की गई है, 2.94 किलोग्राम हीरोइन जब्त की गई है, एनडीएफए जब्त की गई, गांजा 293 किलोग्राम जब्त किया गया है, अफीम के पौधे, गांजे के पौधे जब्त किए गए, नशीली टैबलेट्स 25,000 से अधिक जब्त की गई है। और ये सबकी अगर आप कुल कीमत लगाएं तो 700 करोड़ के आसपास ये कीमत जाती है। और इन्हीं में से जो इनामी अपराधी थे 56, जो आपने भी जिक्र किया, वो पकड़ने का काम एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने किया है। तो इनको अपना ज्ञान दुरुस्त कर लेना चाहिए, क्योंकि माननीय भजनलाल सरकार जीरो टॉलरेंस पर चल रही है। राजस्थान के युवाओं को नशे की दलदल में नहीं धकेलने दिया जाएगा। और जिस तरह से आप जानते ना, इसमें केवल व्यक्ति को बल्कि समाज को और परिवार को बहुत बड़ा नुकसान होता है और आने वाली नस्लें इससे खत्म होने लगती हैं। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, माननीय भजनलाल सरकार की प्रतिबद्धता है। तो आप कह रहे हैं और 2026 में नशा मुक्त कर देंगे, कैसे करेंगे? आप कह रहे हैं कि 2026 तक नशा मुक्त करने का टारगेट है। शैलेंद्र जी, आप तो जानते हो कि गांव-गांव में पहले तो अवैध शराब का ही धंधा होता था, अब तो गोलियां चालबाल आ गई है, नशीली नशाओं टैबलेट्स जो जिनका जिक्र आप करते हैं, तो वो गांव-गांव तक पहुंच गई। इसके अलावा पता नहीं कितनी तरह का ड्रग्स जो है वो आ गया सर, कितनी तरह का नाम ही अलग-अलग अटपट है। जो कार्रवाइयां की जा रही है, आप देखिए उसमें अब अपराधियों में कितनी जबरदस्त बौखलाहट है। हमने क्या किया, न केवल छोटे तस्करों को पकड़ा बल्कि इनामी अपराधियों को पकड़ने का काम किया। और जो नशीले पदार्थों के स्रोत थे वहां उनके इकोसिस्टम को पर हमने प्रहार किया है, ताकि जो नशीले पदार्थ जहां से आते हैं वहां पर चेक किया जा सके, उनको रोका जा सके। और इसी का आज परिणाम है कि आपने देखा जोधपुर में किस तरह से कार्रवाइयां हुई, बाड़मेर में कार्रवाई हुई, श्री गंगानगर में कार्रवाई हुई, राजस्थान में जयपुर डिवीजन में आपने देखा एंटी वेनम ऑपरेशन चलाया गया। और ना केवल पुड़िया जो हैंडलर्स होते हैं उनको गिरफ्तार किया, बल्कि उनके थ्रू जो छोटे मोटे तस्कर हैं और उसके थ्रू बड़े तस्करों तक हमने पहुंचा। और एक नेटवर्क जो एक इकोसिस्टम बन चुका था उसको ध्वस्त करने का काम माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। ये प्रतिबद्धता है। आप देखिए, हमने नेशनल एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स इसीलिए बनाया कि उनको फ्री हैंड दिया जा सके और कोई भी नशीला पदार्थ अगर फ्री हैंड दिया है, पहले ऐसा नहीं होता था। सीबी यादव जी, आप प्रोफेसर भी हैं, एक कोई कुंठाते होती होगी वो राजस्थानी में कहे कि यहाँ लाग दो तो वो लोग कि भाई पहली वाली सरकार कोई कार्रवाई कर कौन पाई, अब आज की सरकार दनादन कार्रवाई कर रही है तस्करों के खिलाफ। हेमंत जी देखिए, पहले तो ये मुद्दा है ना, मुझे लगता है कि सरकारों से बढ़ के आप अगर ग्राउंड पे जाओगे, मैं इसको इतना नजदीकी से देखा हूँ, जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं आप नजदीकी जयपुर के पास में जाके देखोगे तो ड्रग्स का इतना जबरदस्त कारोबार फैल चुका है। तो इस पे कार्रवाइयां, मुझे लगता है कि ये पर्याप्त कार्रवाइयां के इसमें कौन सा वो, क्या सरकार को ये पता नहीं है कि इनके पीछे कौन सी, ये तो कर्मचारी है बेचारे पकड़े जा रहे हैं, ये तो वो लोग हैं जो किसी के भाड़े पे भेजे गए हैं। इनके पीछे जो बड़े बड़े मगरमच्छ संज्ञा देते हैं वो कौन है?
मुझे लगता है कि उनको संरक्षण प्राप्त है। और अगर आप, चूंकि अब स्थिति ऐसी हो गई है, ये तो चलिए मैं ये कह रहा हूँ, बाकी स्थिति ये हो गई है कि पूरा का पूरा ये इनका दलाली का सिस्टम है पूरा। आप एक तरफ से कार्रवाई करना, दूसरी तरफ से छूट देना। और इसका बड़ा एग्जांपल मैं बताता हूँ, कौन कर किरोड़ीमल रहा है मीणा जी दलाली? ने देखो कि अब कि ये फैक्ट्रियों पे आप और हम कितनी डिबेट करे हैं कि जब हम फैक्ट्रियों पे उन्होंने सारा का सारा छापे पाड़े थे, खुद मंत्री जाके छापे डाल रहे थे। लेकिन आप एक भी बता दीजिए कि एक भी फैक्ट्री कहीं बंद हुई कि जो खाद और रसायन और जो फैक्ट्रियां थी। तो ये तो पूरा पीछे के एक एक हम हेडलाइन पे या डिबेट करते हैं, पीछे दलाली का सिस्टम शुरू हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है। लेकिन ये समस्या बहुत गंभीर है, और मैं नहीं फिर नहीं कह रहा नहीं, हूँ कि मैं आप एक पहले तरह से बताइए, पूरा का पूरा आप ये ऐसा ड्रग्स झूठा का आरोप नहीं लगा नेटवर्क बना सकते हो। दिया है। मैं कांग्रेस के एक भी प्रवक्ता व्यक्ति से पकड़ निवेदन नहीं करना आया, चाहता हूं, आप झूठा एक आरोप भी नहीं पकड़ लगाएं, नहीं आया। तथ्यों के साथ आए, साक्ष्यों के साथ आए। यहाँ तथ्यों के बैठकर साथ ही तो झूठा आ रहा आरोप हूँ, नहीं लगाया। अगर तथ्यों आपके के पास साथ कोई ही तो आ रहा तथ्य है हूँ, तो बताइए, नहीं तो तथ्यों के आप साथ इसको ही तो आ कहने रहा का हूँ आपको कि अधिकार इतनी नहीं है। फैक्ट्रियों पे, आप बताइए, इतनी क्या खाद तथ्य है? फैक्ट्रियों बताइए, पे आप जो तथ्य आरोप, बताइए, जो आप केटे, इतनी साक्ष्य बताइए। रासायनिक यहाँ फैक्ट्रियों बैठ पे के जो सिर्फ मनगढ़ंत वो बातें केटे, करना मैं तथ्यों के और आधार पे तो राहुल लगा रहा हूँ। गांधी जी की आप तरह बता आके दीजिए कि एक भाषणबाजी भी कर ड्रग जाना, बंद हुई क्या? प्रेस में मैं आके तथ्यों के बाइट आधार देके पे भाग लगा रहा हूँ जाना, यार। ये नहीं चलेगा। तथ्यों के नहीं नहीं, साथ आइए, मैं तथ्यों फैक्ट्स के, के साथ आप आइए, तथ्य ही तो ज्ञान सुनिए, के आप साथ बताइए आइए। तो तथ्य जो की बात। कार्रवाइयां चल रही हैं, आप आपको कार्रवाइयां मालूम हुई है कि क्या एक हेल्पलाइन नंबर मुकाम है? तक नहीं मैं पूछी, आप आपको कार्रवाइयों इस में इतनी बड़ी माध्यम से हेडलाइन बताना बनाते, चाहता हूं पीछे से कि गायब हो जाता है। हेल्पलाइन इससे नंबर बड़ा तथ्य माननीय क्या भजनलाल होगा? सरकार ने और जारी कर हमारे रखी है, पास जो कोई होम एएनटीसी ने जारी करी है। डिपार्टमेंट थोड़ी है जो वहां हम पर जाकर आप के कोई आपके भी पास लेके सूचना आए। दे सकते हो, ये तो आप सूचना तो, देने के ये बाद तथ्य ही तुरंत तो बता कार्रवाई रहा हूँ मैं होती है। आपको। ये तो जो आप यहाँ कार्रवाई बैठ हुई के पे, झूठे आरोप मत लगाइए, उल्टा शैलेंद्र चोर जी, आप कोतवाल को सुनने की डाले। क्षमता आज रखिए। के समय में ये भ्रष्टाचार बिल्कुल करो, तथ्य के आधार पे नशीले मैं आरोप लगा रहा अपराधियों हूँ कि पदार्थों के ये जो अपराधियों को पीछे पनपाने का कार्रवाइयां काम करो, हुई, पेपर लीक वो माफिया पीछे पनपाओ, छूट कैसे शराब गए? माफिया पनपाओ छूटने और की सफाई घोटाले दीजिए कि करो, वो और पहले, यहाँ या आकर तो हमको पहले ज्ञान गलत थे दो। आप, या जो छूट गई तब गलत हो आप। ये तथ्यों के आधार पे आरोप नहीं है तो फिर क्या है जो मैं बता रहा हूँ? वो जो किरोड़ीमल मीणा बताइए जी ना, ने क्या जिन साक्ष्य है फैक्ट्रियों आपके पे पास? मैं छापे डाले कांग्रेस के थे, प्रवक्ता से वो पूछना सारी चाहता हूं, छूट कैसे गई एक भी है? साक्ष्य आप रखिए इस एक मैं आपको चैनल बता के रहा हूँ माध्यम से, कि सारे इस तथ्यों चैनल के के आधार पे माध्यम से आरोप एक लगा भी रहा हूँ। आप साक्ष्य बताइए बताइए कि मुझे। छूट आप कैसे गई है? कौन या तो दलाली पहले कर रहा है, गलत थे, कौन या अपराधी आज है जो गलत आपकी हो आप। नॉलेज में है, उसका बताइए, खुलासा करिए। क्या कोई सारा वीडियो रिकॉर्डिंग है, देश, कोई आपके पास आप सुनिए, वॉइस रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम है, ये या है कोई कि आपको दस्तावेज सुनना है? नहीं होता है। आके यहाँ शैलेंद्र झूठ जी, मत आपको बोलिए। आवाज नहीं जाती। शैलेंद्र आपको जी, बल्कि हमको शैलेंद्र जी, सकारात्मक वो गंभीर एक बात मुद्दा बोल है। रहे हैं, उसके बाद नहीं उसके नहीं, बाद में हेमंत आपके जी, पास आ बहुत जाऊंगा गंभीर सर। मुद्दा है युवाओं सर, के। शैलेंद्र जी एक बार वो बोल लें, उसके बाद में आपके पास आ जाऊंगा, आप उनके बात का। लेकिन ये कहना भी इनका गलत नहीं है, शैलेंद्र जी का, सीबी यादव साहब, कि आप बिना तथ्यों के आरोप लगा देते हैं कि दलाली कर रहे हैं। आपके पास कोई एविडेंस ऐसे हैं जो आप बता सकें, प्रदेश की जनता के सामने रख सकें? मेरे पास सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि जो पिछले दिनों कार्रवाइयां की, खुद मंत्री जी जाके छापे डाले, वो फिर छूट कैसे गई है? या तो उनके छूटने का प्रमाण पत्र दो कि उसका कारण बताइए। अब हमारे पास कोई यहाँ होम मिनिस्ट्री थोड़ी है जो हम जाके करें। हमारी सरकार होती तो ये चीजें की। लेकिन अगर कोई चीज एक बार छापा डाला जाता है, उसमें खुद सामने कहते हैं कि सारी गड़बड़ी हो रही है, पीछे के दरवाजे से सब छूट रही है, तो इसका एक मीनिंग निकलता है कि एक दलाली का सिस्टम है। फिर ये एक तर्क बुद्धि कहती है, और कोई भी सामान्य तर्क बुद्धि का व्यक्ति इसको समझ जाता है। मुख्य मुद्दा देखिए, पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। मैं लेकिन ये आप कह रहा हूँ कि कृषि देखिए, विभाग आज पर भी क्यों बड़ी जा रहे हैं? जब हेडलाइन है। बात अब आरजीएचएस एएनटीएफ का की कर रहे हैं, ड्रग्स आरजीएचएस का तस्करों के हाल क्या खिलाफ हो कर रहे गया? हैं, और आप भी कह रहे हैं कि अब तो बहुत उस गंभीर श्रेणी में मामला आते है। हैं। अब आपके राज्य में तो वो पुराने ओएसडी है जो गहलोत साहब के, वो आरोप लगाते हैं कि वो ओएसडी थे और एसओजी से उनके घर पे छापा पड़वा दिया खुद ही मुख्यमंत्री जी ने। तो हाँ, तो अब वो तो वो तो अलग आपको बात है। पता ही है ना कि क्यों लगा दिया। अरे वो तो वही मामला है जो भी आम आदमी पार्टी के व्यक्ति पर छापा पड़ता है, 15 दिन में अरे बदल आप ही लेते हो, तो आपकी वॉशिंग सरकार मशीन के अंदर में गया। आप ही वो के तो डर है। ओएसडी के छापा घर में डाल दो हाँ, तो वो आपको तो ये प्रदेश की कहाँ जनता फुर्सत जानती मिलेगी है। तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में? तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, जो आप लोकेश शर्मा जी की बात कर रहे हो ना, वो तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन होती है कि आप इतना दबाव बनाओ, उनके पक्ष में लेके आओ, बेचारा क्या करेगा? कोई स्वतंत्र रहने की तो है ही नहीं है। अभी भी वो आप जहाँ बेचारे ही सांसद ही हैं। स्वतंत्र नहीं है, पूरी की पूरी पार्टी के सांसदों को आप छापा डाल के ईडी के डर से आप ला सकते सर हो, आप तो तो वो तो स्वतंत्र हो बेचारा ना, आप तो ओएसडी था। बैठ करके बोल रहे हैं ना, आप ही कोई खुलासा कर दीजिए ऐसा। मैं तो कर ही रहा हूं ना आपके सामने। मैं तो आपके सामने बता ही रहा हूं कि ये तथ्य जो पिछले दिनों हम इतनी डिबेट करी, इतना समय दर्शकों का खराब किया, इतना हमने हमारा किया, आपने किया, उनका उनका कोई व्हाइट श्वेत पत्र भी होता है कि भाई उन कार्रवाइयों का हुआ क्या? मित्र साहब कुछ कहना कुछ चाह रहे भी हैं, मित्र नहीं है। साहब जी। उस दिन हम इतनी मैं डींगे हाँक लेते हैं, मैं ये कह रहा उस हूँ, दिन हम इतना हेमंत, मेरा सरकार का श्री वो यादव कर साहब देते एक हैं। मिनट। जी हेमंत, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये बहुत गंभीर मुद्दा है, और ये मुद्दा कोई अकेले राजस्थान का मुद्दा नहीं है। ये चूंकि क्या नाम से पाकिस्तान से लगी हुई सीमा है, और पंजाब भी हमारा क्या नाम से पड़ोसी राज्य है, और जिस तरीके से वहाँ मतलब पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन के द्वारा, मतलब आप देखिए पाकिस्तान के द्वारा
ड्रोन के द्वारा पंजाब में ये क्या नाम से अफीम, चरस, गांजा ये वहां गिराया जाता है और फिर वो पूरे क्या नाम से देश भर में सप्लाई होता है। और ये चूंकि राजस्थान की सीमा लगी हुई है इसलिए क्या नाम से वहां से भी आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ पंजाब तो बर्बाद हो गया ना इस नशे में, हम भी बर्बाद हो जाएं क्या फिर? हेमंत देखिए, पंजाब में किसकी सरकार है? पंजाब में आम आदमी की सरकार है। अब है ना सर, अब है ना आम आदमी की सरकार, तो जब पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हाँ, मैं सीवी यादव साहब को एक बात बताना चाहता हूँ कि पंजाब में पिछले दिनों ही, कोई नई पुरानी बात नहीं कर रहा, पिछले दिनों ही कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री जो है विधानसभा में शराब पी के आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि इनका टेस्ट कराया जाए, सारे विधायकों का टेस्ट कराया जाए। जब हालात नहीं होगी, सरकारी स्तर पर हालात नहीं होंगे तो स्वाभाविक है कि मुझे बढ़ावा मिलेगा। और चूंकि राजस्थान की सीमा से लगा है, मैं आपको ये जो राजस्थान में जो कार्रवाई हो रही है ये बहुत कम कार्रवाई हो रही है, बहुत छुटपुट कार्रवाई हो रही है, लेकिन बड़े पैमाने से पाकिस्तान से क्या नाम से नशीले पदार्थ आ रहे हैं और पंजाब के माध्यम से पूरे देश में, राजस्थान में भी उनका कारोबार चल रहा है। लेकिन शैलेंद्र जी, मैं चाहता हूं एक टिप्पणी आपकी हो जाए, फिर मैं गोठवाल साहब के पास जाऊं जल्दी से। वो कह रहे हैं कि मित्तल साहब भी कह रहे हैं कि बहुत छिटपुट कार्रवाई हो रही है, हम इसे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और सीबी यादव साहब कह रहे हैं कि मगरमच्छ तो कोई पकड़े नहीं जा रहे तस्करी के। बस एक लाइन और जोड़ता हूँ। हाँ, ये पंजाब की सीमा पे जो पकड़े गए ना, वहाँ विदेशी हथियार भी पाए गए। हाँ, मतलब मैंने पहले गंभीर मामला होगा कि सरकार कितनी विफल होगी। पकड़े तो गए ना, इसलिए पकड़े तो गए ना, एनटीएफ ने कार्रवाई तो की ना। नहीं, लेकिन विदेशी हथियार आए भी तो है ना। आए हैं तो पकड़े गए ना सर, मैं कह रहा हूं मामला है। पकड़े तो गए हैं, आए हैं। अगर कोई लेकर के आ गया तो हमारी सजगता से हमारी एनटीएफ ने अच्छा काम किया, सरकार ने फ्री हैंड दिया तो पकड़े भी गए ना। शैलेंद्र जी बोलिए। नहीं, हमारी सरकार ने उन्हें आने दिया है, आप ऐसे क्यों नहीं कहते? हमारी सरकार के संरक्षण में वो आए हैं जी, लेकिन हमारी सरकार के संरक्षण में 1.5 महीने पहले पेपर गए, लेकिन सरकार ने नहीं पकड़ा ना, नहीं पकड़ा था ना। अब पकड़ा जाना और संरक्षण होना दोनों अलग अलग बातें। कार्रवाई हो रही है ना, मतलब दिख रही है ना कार्रवाई होते हुए। यही चल रहा है, सिस्टम यही चल रहा है। चोरी करो, फिर चोरी करके फिर छोटा सा चोर को दिखा दो आप। अच्छा, पूरा सिस्टम यही चल रहा है। शैलेंद्र जी वो जवाब दे रहे, शैलेंद्र जी जवाब दे रहे। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता कभी नहीं मानेंगे कि गहलोत राज में किस तरह का अपराधीकरण हो चुका था राजस्थान का, ये कभी नहीं मानेंगे। और जब माननीय भजनलाल सरकार कार्रवाइयां कर रही है तो आपको बहुत गंभीर विषय है ये, नशीले पदार्थों का एक बहुत गंभीर विषय है। मैं कांग्रेस के साथी से कहना चाहता हूं, आप सकारात्मक सुझाव दीजिए, आप इसमें माननीय भजनलाल सरकार का सहयोग कीजिए। और देखिए जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, 1.5 साल से लगातार कार्रवाइयां जारी है। और आपने देखा होगा, आपने खुद ने कहा 26 इनामी अपराधियों को पकड़ने का काम किया है, जिन पे 14 लाख से अधिक का इनाम था। और हमने लगातार 450 के लगभग अपराधियों को पकड़ा है, छोटे बड़े सबके, उनके इकोसिस्टम को ध्वस्त करने का काम किया है। आप देखिए, हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से राजस्थान के युवाओं, जनता को बता देना चाहता हूं कि आपको अगर कहीं भी कोई जानकारी मिली, किसी ठेले वाले को बेचते हुए, पान की दुकान पे बेचते हुए, कोई दुकान पे बेचते हुए, या कहीं भी कोई पैडलर आपको दिखे, या आपको ऐसा लगे कि यहां नशीले पदार्थों की कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर बताएं 9261225056 9261225056। आप तुरंत इत्तला करें, एएनटीएफ तुरंत कार्रवाइयां करेगी। और हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान का युवा स्वस्थ हो और आगे राजस्थान, विकसित राजस्थान तभी बन पाएगा अगर हम उड़ता पंजाब बनाने की कांग्रेस ने कोशिश की थी, उसको खत्म करने का हम काम कर रहे हैं। और हमारा सहयोग कीजिए। हमने यहां तक किया, आपने देखा कि किस तरह से हमने अभियान चलाए हैं, स्कूलों कॉलेजों में जाकर हमने वहां प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए, वहां लेक्चर्स दिए, कॉन्फ्रेंसेस कराई, किस तरह से कोचिंग सेंटर्स में किए, सब जगह वॉच रखी जा रही है, अभियान बड़े स्तर पर चालू किया गया है। और आप देखिए जो इस नशीले पदार्थों के गिरफ्त में आने वाले लोग चोरी, डकैती, लूट भी किया करते थे। अब जब हमने ये कार्रवाइयां शुरू की है तो इन अपराधों में भी कमी आई है। आपने देखा होगा कुल सारे अपराधों में कम से कम अभी 1 साल के अंदर में 12 से 13% की कमी आई है। तो कमी आई है, लेकिन तस्करी का जाल बड़ा है, युवाओं में जो नशा है उसकी खेप ज्यादा पहुंच रही है सर, ये भी एक सच्ची बात है। लेकिन सीबी यादव साहब, हेमंत जी, हम उस पे पूरी तरह से उस नेटवर्क को तोड़ेंगे, हमने उनके आर्थिक स्रोतों को तोड़ने का काम किया। लेकिन सीबी यादव साहब, आपने प्रारंभिक तौर पर ही जब इस बात का जिक्र किया कि मदन दिलावर जी के डिपार्टमेंट में ये स्काउट वाला घोटाले पर डिबेट नहीं करके आज इस पर कर दी, तब पता चल गया कि हम नशे के खिलाफ कितने संवेदनशील है। उसमें उन्होंने, उनका बयान है बाकायदा मदन दिलावर का कि चाहे कोई भी हो हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, हंसने से काम नहीं चलेगा। सीबी यादव साहब प्रोफेसर हैं और ये इतना मुद्दा गंभीर है, एक घोटाला 100 करोड़ का हो जाए उससे भी ज्यादा गंभीर
गंभीर है, क्योंकि ये राजस्थान के युवाओं के भविष्य का सवाल है सर। आप इस बात की गंभीरता को समझिए। ये इस ड्रग्स को हम सब मिल करके खत्म कर पाएंगे। राजनीतिक बातें तो रोज होती रहेंगी, और मैं तो समझता हूं कि रोजाना अगर ड्रग्स के खिलाफ हम अभियान चला करके चर्चा करें तब भी कम है सर। हेमंत जी आपकी बात से असहमति नहीं है। मैं सिर्फ आपके दबाव को बता रहा था कि आप पे कितना दबाव है, और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, और उससे सहानुभूति भी है। लेकिन मैं 2-3 चीजें बता रहा हूँ आपको। 7 सितंबर 2022 को हमने एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स बनाई, ठीक है ना। अब ये सुझाव मांग रहे थे ना, नशा मुक्ति निदेशालय एक डायरेक्टरेट बनाया और रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया। अभी मैं एक विजिट किया था, मैं खुद एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जाता हूँ। जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है ना वो बंद हो गए हैं। आप खुद जाके फील्ड विजिट कीजिए, क्योंकि हमको सिर्फ कार्रवाइयां ही थोड़ी होती है, जो नशे से बाहर निकालने के लिए भी हमको रिहेबिलिटेशन सेंटर, जो एंटी एडिक्शन सेंटर, ये भी हमको पैरेलल चलाना पड़ेगा। तो और आप सरकार आप हमको सुझाव ready नहीं दीजिए दे ना, रही है। सच विपक्ष है, होने के नाते। और मैं तो कह रहा हूं कि ये एक सच दिन है। का कोई स्पेशल सेशन भी बुला करके सभी पार्टियां मिल बैठ करके चर्चा कर लें कि हमारी स्थिति पंजाब जैसी ना हो, उससे पहले हम जाग जाएं, सब मिल करके इसके खिलाफ खड़े हो जाएं। क्या बुराई है? हर चीज में क्यों राजनीति बिल्कुल मैं देखनी ये है कह रहा सीबी हूँ, ये यादव जी? समस्या बहुत गंभीर है। क्यों मैं कह रहा हूँ राजनीति आपके देखनी है? बच्चों के लिए है ये राजनीति बहुत। देखते रहे तो हमारी पुश्तें बर्बाद हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं, पुश्तें बर्बाद हो जाएंगी। और यहां पर नशे का जाल जो इस तरह से फैलेगा कि हम कल्पना नहीं कर सकेंगे कि हमारी युवा पीढ़ी कैसे लचर हालात में सामने आएगी। वो दिखेगा इसका असर, लेकिन इसका असर भी दिखेगा कि एनटीएफ कार्रवाई कर रही है और नशा तस्करों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। क्यों नहीं आप लोग एकजुट होकर के राजनीति से ऊपर उठ के बात समिति का करें? सुझाव भी दे दीजिए बीजेपी को जी, कि कम से कम ये करो, मिल करके कम से कम इतना तो करो कि विपक्ष को साथ लो। वो तो जिससे कह ही कि रहे हैं एक कि joint विपक्ष committee साथ बने। आए। हम तो साथ आ ही रहे हैं, मैं तो कर रहा हूँ, बहुत गंभीर समस्या विपक्ष है। आपस में तय नहीं कर पा रहा कि उसकी दोनों टांगे कहां पर है। नहीं नहीं, हमारी दोनों टांगे बिल्कुल सही जगह है। तो प्रॉब्लम पर्ची का पता नहीं है कि वो कब और कहाँ उड़ जाए और कब चिपक जाए। बस हमारी दोनों टांगे वो सही है। आप जी, मैं टांगों में थोड़ा मत सा ले रोक जाइए रहा हूं। डिबेट, बस आप एएनटीएफ यही के रखिए आईजी डिबेट विकास को। कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या ये सिर्फ चुनिंदा कार्रवाई है? जितनी तादाद में नशा तस्कर फैल रहे हैं पूरे राजस्थान में, कि हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए चुनिंदा कार्रवाई कर दी जाती है, कांग्रेस का आरोप है। मैं राजनीतिक तौर पर इसका जवाब नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप प्रदेश की जनता के सामने ये जरूर तथ्य रखें कि क्यों लगातार ये तस्करी का जो खेल है, तंत्र है, वो फैलता जा रहा है, और आपकी भूमिका इसमें क्या है सर? नशे का प्रकोप बहुत तेजी से बड़ा विकराल रूप धारण करता रहा है, और इसी को देखते हुए नशा मुक्त राजस्थान, नशा मुक्त भारत की परिकल्पना के साथ एएनटीएफ की विभिन्न टीमों का गठन किया गया है। हर राज्य में गठन किया गया है। हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य बड़ा सुस्पष्ट है। राजस्थान को निर्मल, स्वच्छ और स्वस्थ बनाना, नशा मुक्त बनाना। चाहे नशा हो, नशे की सामग्री हो, नशेड़ी हो, नशाखोर हो, नशे के सौदागर हो, नशे के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोग हों, उन सब को सही स्थान पर लाना, जिसका इलाज हो सकता है उसका इलाज करना, जिसके विरुद्ध कार्रवाई करनी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई करना, और समाज को जागरूक करना, समाज में जन चेतना फैलाना, युवा वर्ग को विशेष रूप से इस नशे की लत से बाहर लाना, और इस प्रकोप से अपने राजस्थान राज्य को सर, दूर करना। आप जो नशे को ही क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? अभी हमने देखा लड़ाई श्रीगंगानगर में कार्रवाई हुई, जिसके अंदर जो पंजाब के नशा तस्कर है वो राजस्थान में आकर के यहाँ सीमा पार से हेरोइन और हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए। ये अच्छी कार्रवाई है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं ना कि बाहर के तस्कर जो राजस्थान को इतना सामान्य ले रहे हैं कि वो राजस्थान के भीतर दाखिल होते हैं और तस्करी का नेटवर्क चलाते हैं। सर देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के बीच में होने के चलते भारत की स्थिति बड़ी गंभीर सी रहती है। यह जो ड्रोन वाला प्रकोप है जो आप लगातार देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की जो सीमाएं हैं जो पाकिस्तान से लगती हैं, गोल्डन क्रिसेंट में जो हेरोइन बनती है, उस हेरोइन को ड्रोन के माध्यम से भारत में गिराया जाना, वैसे तो यह तथ्य हम अभी तक यही आया है कि राजस्थान के माध्यम से इसको पंजाब और अलग इलाकों में ले जाने की कवायद है, पर राजस्थान के इलाकों में भी पिछले 3 साल में करीब 60 ऐसी घटनाएं हमने दर्ज की हैं जिसमें ड्रोन के माध्यम से गिराए जाने का प्रयास हुआ है। और जब भी यह तस्कर प्रयास करते हैं, राजस्थान पुलिस, बीएसएफ, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और सारी सिस्टर एजेंसी जो है, हम मिलकर, हमारी सतर्कता है, सजगता है, मुस्तैदी है। मगरमच्छों पर कार्रवाई कब होगी? पाकिस्तान से अगर कोई गिरा रहा है तो कुछ हमारी
लिमिटेशंस होती हैं, सीमाएं होती हैं कि पाकिस्तान में हम क्या कर सकते हैं। पर जिन मगरमच्छों की बात आप कर रहे हो, आज ही की कार्रवाई मैं आपको बताता हूं कि हमने आज एक पंच लाइन दिया है, अब तक 56 जी पिछले पिछले 7 महीनों में 56 ऐसे दुर्दांत तस्करों, कुख्यात स्वयंभू सरगनाओं, जिन पर 25,000 या उससे ऊपर का इनाम घोषित था, अलग अलग राज्यों से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक कि बंगाल तक से, यहाँ तक कि बंगाल तक से जाकर हमने इनको इनकी मंजिल तक पहुंचाया है। कोई 10 साल से गायब था, कोई 12 साल से गायब था, किसी पर 1 लाख का इनाम था, किसी पर 50,000 का इनाम था। ये बदस्तूर नशे का धंधा कर रहे थे, समाज को, युवा पीढ़ी को नशे की लत में धकेल रहे थे। इनके विरुद्ध इतनी प्रबल कार्रवाई करते हुए सिर्फ 7 महीने के अल्पकाल में 56 ऐसे दुर्दांत तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। तो संग्राम शुरू हो चुका है, संग्राम बड़े पैमाने पर चल रहा है, जनता भी जुड़ रही है, स्वयंसेवी संगठन जुड़ रहे हैं। आपको लगता है कि अभी भी समाज में वो जागरूकता है, नशे के खिलाफ आई है, जो आप लोग एक्शन ले रहे हैं कि इतना इजीली नहीं लेकर के उसको गंभीरता से हमारी राजनीति या पॉलिटिकल विल पावर भी ले रही है कि हमें नशे के खिलाफ उठ खड़ा होना है, नशे के तस्करों का खात्मा कर देना है, ये एक विल पावर और ये जागरूकता आई है हमारे समाज में, सोसाइटी में, प्रशासन में, सरकार में? आपने बहुत ही सटीक और सही प्रश्न पूछा है और नशे की जड़ पर प्रहार करते हुए पूछा है जी। जिस स्तर की जन चेतना, जन जागृति, जन जागरूकता की आवश्यकता है, उसके लिए हम लोगों ने युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू किया है। आप अगर देखेंगे तो पारंपरिक रूप से अफीम और डोडा चूरा की मनुहार, रेयान और इस तरह की परंपराएं हमारे राज्य के कुछ भागों में रही हैं, राइट। जहां नशे को और उसकी लत को सही साबित करना या इसके फायदों को ज्यादा हाईलाइट करके, नुकसान को कम करके इस आदत को जारी रखने का कई बार कुत्सित प्रयास होता है। पर जिस तरीके से परिष्कृत मादक पदार्थ, सिंथेटिक ड्रग्स युवा पीढ़ी को अपने लपेटे में ले रहे हैं, यह उससे कहीं बहुत आगे जाकर है। युवा पीढ़ी तनावग्रस्त होकर, अवसादग्रस्त होकर, महत्वाकांक्षावश, उत्सुकतावश इस नशे की लत का शिकार हो रही है। अभी हम लोग बहुत जल्दी ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा शुरू कर रहे हैं। स्कूलों में, कॉलेजेस में जाकर बच्चों को अपना वॉलंटियर बनाना, वॉरियर बनाना और उनके माध्यम से जागरूकता फैलाकर हर एक व्यक्ति तक यह जागरूकता कि नशे का दुष्प्रभाव क्या है, कोई व्यक्ति नशे की लत का शिकार क्यों होता है, उसको कैसे लगता है कि वह इसका शिकार नहीं होगा, एक बार अनुभव के लिए लेता है और वो शिकार होता है, उसको कैसे ट्रीट किया जाए, उसके साथ कैसे व्यवहार रखा जाए, उसको कैसे सही रास्ते पर लिया जाए, इसके लिए बड़ी विशद योजना है और हम इसको जन जन तक पहुंचाएंगे ताकि हमारा सकारात्मक समाज नशे की बुराइयों को समझ सके, इन कुरीतियों से दूर हो सके और हम अपने समाज को नशा मुक्त बना सके। बिल्कुल विकास जी, इस बात की तारीफ करनी होगी कि आप वाकई जो है निचलेतम स्तर तक जाकर के नशे के खिलाफ जो है वो इसको वाइड एंगल में लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं और एक जागृति पैदा करने की आप कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आपको सैल्यूट है सर, और पूरे राजस्थान की जनता आपकी ऋणी रहेगी अगर 2026 तक आपने राजस्थान को नशा मुक्त कर दिया या फिर आपने नशा तस्करों का खात्मा कर दिया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं एसपी मित्तल साहब, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं? जी सर, संक्षेप में। हेमंत, इसमें कोई दो राय नहीं, जब से विकास जी आए हैं काफी कार्रवाई हुई है और प्रभावी तरीके से हुई है। मैंने देखा है कि आए दिन क्या नाम से अखबारों में, मीडिया में ये प्रकाशित भी होता है। लेकिन विकास जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि पाकिस्तान की सीमा से जो ड्रोन आते हैं वो यहाँ ये क्या नाम से नशीले पदार्थ गिरा देते हैं, उसके बाद फिर क्या नाम से पूरे देश भर में और जगह जगह सप्लाई होते हैं, तो वो हम ड्रोन को क्यों नहीं रोक पा रहे? ठीक है जी। तो जी विकास जी, ये एक सामान्य सी बात है कि पूरा प्रदेश ऐसा सोचता है कि कैसे इस तरह से पाकिस्तान से जो तस्करी है वो ड्रोन के जरिए या सीमा पार से यहाँ पर हो जाती है और हमारे लिए बड़ी गंभीर है सर। इसके लिए बड़ी बड़ी 3-4 जो चीजें हम लोगों ने की हैं जिसके बड़े सुखद परिणाम आ रहे हैं। आप देखेंगे पिछले 3 सालों में जब भी प्रयास हुआ है जी, 60 ऐसी कार्रवाइयां राजस्थान पुलिस कर चुकी है। अभी तक यह प्रयास गंगानगर और बीकानेर के कुछ क्षेत्रों में हुआ है। पर जो सबसे बड़ी चीजें की गई हैं, ड्रोन की टेक्नोलॉजी, जो तकनीक है, बड़ी तेजी से विकसित हो रही थी। किस तरीके से छत में रखा जाए, गोपनीय रखा जाए, तो एंटी ड्रोन तकनीक बड़े स्तर पर विकास किया गया। सीमा की सुरक्षा बीएसएफ के पास होती है, राज्य पुलिस के साथ उनका समन्वय, सूचना इकाइयों के साथ, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के साथ बहुत अच्छा समन्वय स्थापित किया गया है।
त्रिस्तरीय योजना बनाई गई है, जी। जहां बीएसएफ, सूचना इकाइयां और पुलिस मिलकर कार्य करती हैं। तभी आप देखेंगे इस साल भी 7, 8, 10 बार यह प्रयास हुआ और हर बार उनको मुंह की खानी पड़ी। बिल्कुल बड़ी संख्या सर, में पकड़ा शुक्रिया। गया। समय इससे और- आगे की इजाजत जी। नहीं दे रहा, अनुमति जी। नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी भी दी, बातें बताई, और साथ ही साथ सभी मेहमानों का भी इस बात के लिए शुक्रिया कि आप भी शामिल हुए। लेकिन जाते जाते मैं इस प्रदेश की जनता के तमाम लोगों से ये अपील न्यूज़ 18 राजस्थान के इस मंच से ज़रूर करना चाहता हूं कि आप भी अपने घरों में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाएं, अपने बच्चों को इस बारे में जागरूक करें। स्कूलों में, समाज के मंच पर, पंचायतों में, सामूहिक विवाह सम्मेलनों में या बैठकों में, जहां भी जाएं, नशे के खिलाफ चर्चा ज़रूर करें, ताकि हम नशे को बिल्कुल इस पूरी तरह से प्रदेश से उखाड़ फेंकने में कामयाब हो सके। नमस्कार।